वास्तव में हम जिस अर्थनीति की बात कहते हैं और समाज में आज जो अर्थनीति है, दोनों में कितना अंतर है, यह प्रश्न हमारे एक श्रोता ने पूछा भी है और यह प्रश्न आपके मन में भी पैदा होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में हमारे देश की जो अर्थनीति है और आर्थिक न्याय की दृष्टि से हम अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप निर्धारित करना चाहते हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है। क्योंकि सब कुछ अलग है। सत्ता में बैठने वाला हर व्यक्ति गोपनीयता की शपथ लेता है, जबकि हम बार बार कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार की गोपनीयता होनी नहीं चाहिए, पूरी पारदर्शिता हो। उसमें जो बात कही जाती है कि अगर संपत्ति, धन संपत्ति में पूरी पारदर्शिता होगी तो ये चोर, उचक्के और गुंडे लूट ले जाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज भी बेशुमार संपत्ति के जो मालिक हैं उनके बारे में लोग जानते हैं, तो कोई भी उनके यहां लूटने नहीं पहुंचता। कारण क्या है? लुटेरे वहीं जाते हैं जहां से लौटकर सकुशल आने की गारंटी होती है। अगर किसी भी लूट के जो गिरोह हैं उनको यह थोड़ा सा भी आशंका हो जाए कि फलानी जगह लूटने जाएंगे तो मारे जाएंगे, तो कोई नहीं जाता। तो आज की स्थिति में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके बारे में तो सब लोग जानते हैं। उनके यहां तो बड़े बड़े पहरेदार लगे होते हैं, सारे शस्त्रों से लैस लगे होते हैं। किसी साधारण आदमी की भी हिम्मत नहीं होती जाने की। और जो कोई आशा लेकर जाते हैं, किसी परिचय के आधार पर जाते हैं, तो मालिक से मिलने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसे उसमें से गुजरना पड़ता है। और जब हर पहरेदार को यह विश्वास हो जाता है कि कोई खतरा नहीं है, वह उसकी पूरी तलाशी लेते हैं और एक हथियार भी छोटा सा भी ले जाने नहीं देते। तो फिर यह कहना कि भाई अगर संपत्ति की गोपनीयता को समाप्त कर दिया जाए तो चोर उचक्के लूट के ले जाएंगे, तो यह बात बकवास है। तो इसमें जो संपत्ति की गोपनीयता है, यह इतना बड़ा अंतर है कि फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वास्तव में देश में कितना धन है, यह देश के किसी भी नागरिक को नहीं मालूम। सरकार सही जानकारी नहीं देती, जो जानकारियां होती हैं वे भी आधी अधूरी हैं। एक व्यक्ति के पास अगर काला धन है तो क्यों है भाई? सरकार के पास उसका हिसाब किताब क्यों नहीं? लेकिन वह भी नहीं होता। इसका मतलब यह है सरकार या पूरी विधायिका या पूरी व्यवस्था, उसके नियम, संविधान, सब लोग जानबूझकर गोपनीयता बनाए रखते हैं ताकि बड़े से बड़े अमीरों की संपत्ति छिपी रहे और देश की जनता को उसका आभास भी नहीं हो। और यही बात पूरे के पूरी टैक्स प्रणाली में है। आप भी जानते हैं, सत्ता में बैठने वाले बड़े बड़े पदों पर जो नौकरी करते हैं
उनकी कमाई क्या है। आज तो कई पद ऐसे हो गए हैं जो सरेआम चर्चा में आते हैं कि इस IAS या IPS पद पर अगर सरकार कोई तनख्वाह न दे बल्कि इसे ठेके पर उठा दे तो एक पद से ही कई लाख नहीं कई करोड़ रुपए प्रति माह मिल जाएंगे। बात सीधी साफ है, यह व्यवस्था हर मामले पर खोटी है। तो इसलिए इसमें गोपनीयता पारदर्शिता नहीं है। यह झूठ और बेईमानी की सबसे बड़ी ये है। दूसरी बात, इसमें कई तरह के टैक्स लगे हैं। अब GST लगा है। GST को लोग जानते हैं कि भाई उद्योग व्यापार जितना इसमें ये चलता है वो खाने पीने और उपभोग की चीजों पर ही GST लगता है। तो फिर अनावश्यक रूप से हर व्यक्ति के खाने पीने और उपभोग में आने वाली हर वस्तु पर टैक्स लगाना यह पूरी तरह गलत हुआ, शोषण हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, महंगाई को बढ़ाने वाला हुआ, समाज में असंतोष पैदा करने वाला हुआ। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी की संपत्ति का कोई भौतिक सत्यापन नहीं होता। पिछले कम से कम 150-200 सालों से किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का पूरा विस्तृत भौतिक सत्यापन नहीं हुआ। आपने स्क्रूटनी की बात सुनी होगी कि हर वर्ष आयकर विभाग 10% लोगों के स्क्रूटनी अर्थात सूक्ष्म जांच करता है कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सब जगह मिली भगत के अलावा कुछ नहीं है। 10% लोगों की जांच की गई। इस औपचारिकता को तो पूरा किया जाता है, लेकिन इसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंटों के जरिए या अपने दूसरे स्रोतों के आधार पर कुछ लोगों के नाम निश्चित कर लिए जाते हैं कि उसी बहाने चलो इस व्यक्ति से एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगी। और जो लोग सीधे हाथ से रिश्वत नहीं देते स्क्रूटनी के द्वारा दे देंगे। यह भी तमाशा है। और आपको मैं बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न के जो नियम हैं उसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका इनकम टैक्स रिटर्न सच्चा होता हो। मतलब सबका झूठा है। फिर जब चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, यानी वर्तमान अर्थव्यवस्था में न्याय की तो कोई कल्पना भी नहीं है। इसमें सीमाहीन संपत्ति अधिकार है। और अगर सीमाहीन संपत्ति अधिकार अगर एक भी व्यक्ति के पास हो तो पूरा समाज उसके उत्पीड़न का शिकार हो जाएगा, उसका गुलाम हो जाएगा। तो जो सवाल उठता है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था से कितनी अलग है, तो यह हर मामले में अलग है। यानी संपत्ति की गोपनीयता नहीं होनी चाहिए, पूरी पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए। तो यह पूरी गोपनीयता के अंदर पनपती है। गोपनीयता के नियम बनाए जाते हैं और किसी भी व्यक्ति द्वारा जो अपनी संपत्ति का विवरण दिया जाता है उसको किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उपलब्ध भी नहीं कराया जाता। RTI का नाम तो आपने सुना होगा। RTI में जो प्रावधान किए गए थे कुछ समय के पश्चात ही उन्हें बेकार कर दिया गया।
यानी आप अगर आरटीआई कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति का किसी भी विभाग में किसी भी तरह का विवरण पाने के लिए अगर आरटीआई कानून का उपयोग करते हो तो उसमें एक प्रावधान कर दिया गया कि आप जिस व्यक्ति से जो जानकारी चाहते हो अगर वो सहमत होगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अब ये मूर्ख बनाने वाली बात है कि नहीं? यानी किसी अपराधी को कहा जाए भाई तुम खुद ही थाने आके अगर बताना चाहोगे, कोर्ट में जाकर बयान देना चाहोगे कि हम अपराधी हैं, तो तेरे विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। ये समाज के साथ सीधे सीधे धोखा है। और मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो आज देश में अर्थव्यवस्था काम कर रही है वो अगर न्याय की कसौटी पर खड़ी हो, व्यवहार की कसौटी पर खड़ी हो, तो कोई भी घपला नहीं हो सकता। कोई भी गलत टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर ये अनेक टैक्स हटाकर केवल संपत्ति कर लगा दें तो सरकार का सारा काम घट जाएगा। इतना बड़ा डिपार्टमेंट और इतनी बड़ी व्यवस्था बनाने की जरूरत ही नहीं। इतना भारी खर्च करके थोड़ा सा धन इकट्ठा करना ये कौन सी बुद्धिमानी है? लेकिन आज की अर्थव्यवस्था पूरी तरह अन्याय की संरक्षक है, समाज के विरुद्ध षड्यंत्र है। और उसी के कारण समाज की जो 99% से भी अधिक जनता जो है वह शोषण के शिकार हो रही है। 90% लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चला पा रहे हैं और 10% लोगों की स्थिति तो मरने और जीने में कोई अंतर नहीं दिखा रही है। तो जो आप अंतर देख रहे हैं वह अंतर ही इस समय की जो व्यवस्था है उसकी निकृष्टता को सिद्ध कर देती है, षड्यंत्र को सिद्ध कर देती है, जिसे हम समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।